तो माँ रोती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो कलेजे का टुकड़ा है। अच्छा, बहुत सी तो माँ बेटियां पता है क्या करती हैं, इतनी सहेली बन जाती हैं आपस में, इतना प्रेम हो जाता है कि बेटी और माँ एक दूसरे की मित्र बन जाती हैं। और कभी कभी बेटी इतनी अच्छी होती है कि पूरे घर का लेन देन बेटी संभालती है। जब बेटी विदा होती है तो माँ रोती है, चाची रोती है, ताई रोती है, बाप रोता है, चाचा रोते हैं। लेकिन उसके प्रेम की परीक्षा तब होती है, इतना प्रेम दिया है इस घर को कि उस दिन वह भी रो जाता है। कौन? जो उसका खास भाई दिनों रात लड़ता रहता था। और जब वो कंधे पे बैठा करके और जब डालता है ना डोली में, और वो उसके कपड़े पकड़ लेती है और कहती है भैया भैया भैया, और वो उसे जब उस गाड़ी में बिठाता है और तब वह भी रो जाता है अपनी बहन की विदाई पर। तब लोग कहते हैं कि तू तो लड़ता था रे, अब क्यों रोयो? तब वो कहता है लड़ता तो हमेशा मैं था, मैं लड़ता था, लेकिन जिमोते कबू अपनी तरफ से नहीं लड़ी। जाने तो हमेशा मेरी मैं कभी गलती कर जाता था तो पिताजी से मुझे बचा लेती थी, अपने ऊपर ले लेती थी। और कितनी लड़ाई आ जाए, लेकिन शाम को मुझे मना के रोटी खवामती, शाम को मुझे मना करके रोटी खिलाया करती थी। वो भैया भी जो रोज लड़ता था, वह भी जब रोता है तब पता चलता है कि इसने कितना प्रेम दिया है पूरे परिवार को, उन लोगों को। उस बेटी का पता लगता है। सीता जी ने अपनी मां से कहा, मां मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया
कसम तुम्हें है इन, कसम तुम्हें है इन असुवन की। मैं चिड़िया कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे बिना लागे ना जी ने कहा, माँ मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मुझे तेरी याद नहीं आवे, मुझे तेरे लाड़ और प्यारने की याद नहीं आवे। मैं अपने व गृहस्थ जीवन में मैं अपने कर्तव्य को पालन कर सकूं। माँ तेने संस्कार दए हैं ना, तो मेरी लाश तो आ सकते हैं लेकिन मेरी शिकायत कबहू तेरे पास आवेगी नहीं। ऐसा जब कोई बेटी कहती है ना तो माँ का कलेजा दुखता है। याद ना सताए तेरे, याद ना सताए तेरे, याद ना सताए तेरे लाडन की। मैं चिड़िया चाहता हूं, जब तुम्हारे घर में कोई अपनी बेटी दे तो वह किसी के कलेजे का टुकड़ा है। वह बाप सबसे ज्यादा दुखी इंसान होता है जिसकी बेटी किसी घर में जाने के बाद दुखी रहे। चुकबा को दर्जा तो छोटो कजू कहवे को तो अतना
सिवाय अपनी टोपी दरबे के प्रार्थना ही कर सकता है। लेकिन बाकी बेटी जब सताई जाती है ना, तो बाप की बद्दुआएं बहुत बुरी लगती हैं, माँ की बद्दुआएं बहुत बुरी लगती हैं। इसलिए कभी किसी की बेटी को सताना मत, क्योंकि बाप बेचारो अपने कलेजे के टुकड़े को, माँ बेचारी अपने कलेजे के टुकड़े को और तुम्हारे घर को सजाने के लिए कि भेजती है। उसकी सी बूंद सी होती है बेटियां, उसकी बूंद सी। हरि बोल। जब किसी बेटी का विवाह होता है ना, तो बाप एक एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना से तैयारी करते है, सामान जुटावेगो और नंगे पांव नहाबो भूल जागो, खाएबो भूल जागो, पैरबो भूल जागो। अरे टीका टीक दोपहरी में लगे हुए नंगे पांव। कोई कहे कि भैया ने सेता ले, अरे 2 ही दिन बचे, अब टाइम कहाँ, थकता नहीं है, क्योंकि बेटी विदा हो जाए अच्छी तरह से, इसकी उसे सबसे ज्यादा चिंता होती है। लेकिन बताए, क्योंकि बाकी जान बेटी में बसी है ना, और जैसे वो बेटी विदा हो जाती है, फिर वो ऐसा कोने में गिरता है कि बातें लोग कहते हैं वो टेंटवा आयो है। बोले बातें कह दियो, मुझे बाद में बात करे, अब मुझ जान ना रही। कई दिन तक खाट से उठता नहीं है, जो महीनन ते बैठ नहीं रहो, और अब बापे ठाड़ो बहो ना जा रहो, क्योंकि बाकी जान जा में धरी थी वो चली गई। उसकी बूंद सी होती हैं बेटियां, माँ बाप को दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं चिड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। हो मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। सीता जी अपनी माँ के गले से लिपट करके रोई, अपनी सब सखियों से मिली और बोली, बहन हम तुम संग रही, संग खेली, लड़ी झगड़ी, मेरी कोई गलती तुम्हें दिल को ज्यादा चुभगी होए तो वह क्षमा करियो, क्योंकि आज के बाद हमारो तुम्हारो मिलवो पतो ना भयो। क्योंकि ससुराल जाने के बाद बेटी पराधीन हो जाती है, सबसे क्षमा मांगती है, और फिर अंत में जाकर के अपने पिताजी के गले से लटक जाती है, और राजा जनक रो पड़ते हैं। उन्हें उसका बचपन सब याद आने लगा, ऐसे खेलती थी, ऐसे डोलती थी, ऐसे बोलती थी। जैसे तैसे छुड़ा करके लोगों ने और सीता जी को डोली में बिठाया, और जनक जी डोली को पकड़े हुए डोली के संग ही जा रहे हैं। मिट्टी महामर्याद ज्ञान की पीछे पीछे जा रहे हैं। लोगों ने कहा, आप राजा हो, आप पुरुष हो, आप ही रोगे तो जनता को क्या होगा। बोले, मोए जनता को पता ना, जाकर मोए जी भर के रो लंदे हो, मैंने हाथन में पारी छोटी सी आज मेरे सामने जा रही है। जैसे तैसे लोगों ने लौटाया और आंगन में आकर के खड़े हो गए। अब वही आंगन खाने को दौड़ रहा था, जहां बेटी की शादी होती है ना, कितनी रोलचल होती है। लेकिन जैसे ही वो विदा भई, फिर वही आंगन, वही घर, वही कमरा जिसमें वो रहती थी, वो सब खाने को दौड़ता है।
उसी की याद दिलाता है। जनक जी महाराज ने सब दुनिया वालों से कहा, भैया कोई बेटी से मन मत लगाना, क्योंकि एक न एक दिन ये छोड़ करके चली ही जाती हैं। लेकिन भैया बेटियों से मन कोई लगाता नहीं है, वो अपनी सेवा से मन को जीत लेती हैं। कोई लगाता थोड़ा ही है, अपना प्रेम, अपना स्वभाव, अपनी सेवा से सबके दिल को जीत लेती हैं। झूठो तेरो प्यार ओ बिटिया, झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार ओ बहना, झूठो तेरो प्यार। छोड़ी अकेला जाती है मुझको, छोड़ी अकेला, छोड़ी अकेला, छोड़ी अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार ओ बहना, झूठो तेरो प्यार। मुझे अब भोजन देगा, कौन मुझे अब बिस्तर देगा। छोड़ी अकेला जाती है मुझको, छोड़ी अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, झूठा तेरा प्यार, झूठा तेरा प्यार, झूठा तेरा अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, झूठो तेरो प्यार ओ बहना, झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार ओ बिटिया, झूठो तेरो प्यार। छोड़ी अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, झूठो तेरो प्यार उलाड़ो, झूठो तेरो प्यार। हम लोग साधु हैं,
साधुओं के पास में पुरुष तो मिलते ही हैं, लेकिन जब ये बेटियां कभी मिलती हैं ना, आज तक का लड़का ने हमसे ना पूछी कि मेरे पिताजी दुखी रहते हैं, मेरी माताजी दुखी रहती हैं, कोई उपाय बताओ। लेकिन ये जितनी बैठी हैं ना, ये सब पूछती हैं कि मेरी माँ मायके में बहुत दुखी रहती है, मेरा बाप बूढ़ा है, बहुत दुखी रहता है, बापा कोई उपाय है। ससुराल में जाकर के भी अपना मायके का, माँ और बाप का इतना ख्याल। पता है, जब इनके मायके में इनकी भाभी गड़बड़ आ जाए तो मायके में इतनी दुखी होती हैं, क्योंकि माँ बाप में ममता होती है, माँ बाप में प्रेम होता है, और जब भाभी उसकी माँ के साथ गलत करे या बाप के साथ गलत करे तो ये रोती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। तो भैया सीता जी की विदाई हुई। इधर जनकपुर का तो हाल रो रो करके बहुत बुरा था। एक बात और कहूंगा इसमें, जो माता पिता हैं ना, वे लोग ज्यादातर अपने बेटी के लिए अच्छा घर देखते हैं, अच्छा मकान देखते हैं, अच्छा खेत देखते हैं। लेकिन मैं आपकी बेटियों की तरफ से कह रहा हूं, ये कहती हैं कि भले ही अच्छो घर हो या न हो, खेत हो या न हो, लेकिन मम्मी पिताजी ऐसा लड़का देखना जिसमें कोई ऐब न हो, जिसमें कोई दोष न हो, ऐसा लड़का हो, फिर मैं तुम्हारा वचन मान करके झोपड़ी में भी अपने दिन काट दूंगी। लेकिन हम लोग गलती करते हैं। हम लोग देखेंगे साहब इतने बीघा खेत है, इतने बीघा इतना मकान है, और हिंडौन में प्लॉट है, फलाना है, ढिकाना है, लेकिन काऊ ने आके बताई कि वो पी भी लेता है, तो कहते हैं छोड़ देगो हैं, क्योंकि तुम धन पे बन रहे हो। क्योंकि आज वो पीता है तो छोड़ेगा नहीं, वो कल और बढ़ेगा। इसलिए बच्चियों की एक ही प्रार्थना होती है कि हम तुम जा खूंटाते बांधोगे, हम तो बच्चियां हैं, जा खूंटाते बांधोगे बातें पूरा जीवन काट देंगी। लेकिन कम से कम ऐसा घर देखना जिस घर में इंसान की इज्जत हो, जिस घर में इंसान की कदर हो, इंसान की चाहत हो, है ऐसा घर देखना। नहीं तो जीवन भर तुम्हारी छोरी दुखी रहेगी वहां, और यहां तुम्हारा भी कभी चैन से दिन कटने वाला नहीं है। तो आदमी की इंसानियत देखना, धन आज है कल होगा नहीं होगा, लेकिन शांति इंसानियत में है, धन में नहीं। इंसानियत के साथ में फिर धन और होए तो फिर तो सोने में सुहागा, फिर तो बहुत अच्छी बात है।